नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की राठौड़। स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी इजराइल ने अपने 7 सिविलियंस को गिरफ्तार किया है क्योंकि दोस्तों वो इजराइल में रह के ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे और उनमें से एक सैनिक भी है। इन्होंने जिन जगहों की ईरान को जानकारी भेजी है उन जगहों पर हिजबुल्लाह ने हमले भी किए हैं। ये लोग ईरान के लिए 2 साल से जासूसी कर रहे थे। इजराइल पुलिस की स्पोक्समैन ने कहा कि ये सबसे सीरियस मामलों में से एक है। इनके लिए उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। यह आरोपी हाइफा या उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं और हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा अटैक भी उत्तरी इजराइल में ही करता है। और इनमें एक सैनिक भी शामिल है जो कुछ साल पहले सेना छोड़ के भाग गया था। इसके अलावा आरोपियों में एक 16 और 17 साल के 2 नाबालिग भी हैं। इन लोगों की प्रॉपर एक टीम थी और इन्होंने 2 साल में करीबन 600 मिशन पूरे किए हैं। इन लोगों का यह भी कहना है कि हम पैसों के लालच में आके ईरान के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने इजराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर परमाणु हथियार, गोला बारूद की जानकारी ईरान को दी है। और उनकी दी हुई जानकारी पर ईरान ने इजराइल में कई जगहों पर हमले भी किए हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद इजराइल में गैलीलियो एयरबेस पे हमला हुआ, रमत डेविड एयरबेस पे हमला हुआ और नेवातीम एयरबेस पे हमला हुआ। नेवातीम बेस पर ईरान ने 1 अक्टूबर को 2 मिसाइलें दागी की थी और वहीं रमत डेविड पर हिजबुल्लाह पहले हमला कर चुका है। एक बार इन लोगों ने गैलीलियो में गुब्बारों से मिलिट्री बेस के ठिकानों की तस्वीरें खींची थी और इस जगह पर लगभग 1 महीने बाद अक्टूबर की शुरुआत में हिजबुल्लाह का मिसाइल से हमला हो जाता है। पुलिस का तो ये भी कहना है कि इन लोगों ने आयरन डोम, वायुसेना, जल सेना और हैंडेरा पावर प्लांट की जगहों की भी जानकारी जुटाई है। क्योंकि दोस्तों, जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया तब इनके पास से कुछ तस्वीरें और वीडियोस मिली जिससे ये पता चला कि ये लोग किस तरह की जानकारी ईरान को देते थे। लेकिन इन लोगों का 2 साल तक ईरान के साथ कोई सीधा संपर्क था ही नहीं। ये लोग तुर्की के एक मीडिएटर के संपर्क में थे और उसी को खुफिया जानकारी देते थे। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे भी अटैक हुआ था। उस समय बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर पे थे नहीं। अगर नेतन्याहू अपने घर पे होते और बाय चांस वो इस हमले में इंजर्ड हो जाते या उनकी मौत भी हो जाती तो इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता। और अभी रिसेंट पेंटागन से इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी लीक हो गए थे जिसमें यह जानकारी थी कि इजराइल किस तरह का हमला ईरान पर करने वाला है, इजराइल किस तरह की मिसाइलों से ईरान पर अटैक करने वाला है और उसके रिस्पॉन्स में अगर कोई कंट्री इजराइल पर हमला करती है तो इजराइल को उससे कैसे निपटना है। इन सब की जानकारी उस डॉक्यूमेंट में मौजूद थी। ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट को किसी ने टेलीग्राम के एक मिडिल ईस्ट स्पेक्टर नाम के चैनल पर पोस्ट कर दिया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं तब होती है जब उसी कंट्री में उन्हीं के लोग गद्दार बन के बैठे हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में पटकने के लिए तैयार हो। दोस्तों, इजराइल ने अपने जिन सिविलियंस को गिरफ्तार किया वो लोग ऐसी जानकारियां ईरान को दे रहे थे जिनमें इजराइल के हथियारों की कैपेसिटी और उनकी एक्यूरेसी के बारे में सटीक जानकारी मौजूद थी। इन लोगों को कई लाखों डॉलर पे किया गया होगा लेकिन इनकी वजह से कई इजरायली सिविलियंस की जान चली गई। सो दोस्तों, बस अभी के लिए इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी उसके लिए मैं आपके लिए और वीडियोस ले आऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी अपडेटेड वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए हर एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा।